अभी हमने अधकवारी पे ये कढ़ी चावल और ये राजमा चावल लगवाए। क्या प्राइस है भैया इनका? 45 दोनों का या एक का कोई भी ले लो? 45 की एक प्लेट है, कोई भी ले लो, है ना? रीति कैसे लग रहे हैं राजमा चावल? हैं बढ़िया। हमने खाना खा लिया है बालिका भवन पे, खाना अच्छा था और अभी हम चल दिए भवन की ओर। ठीक है, तो भैया आप कुछ बता रहे थे अभी, और यहाँ पे ना गाड़ियाँ भी चल 1:30 बजे, तो यहाँ पे ना ऑनलाइन कार टिकट भी चलती है। 354 का प्राइस है और वो अधकवारी से सीधा भवन तक की है, जो होती है ना ऑनलाइन, जो आप देखते हो कार है ऐसे। तो ये वाली कार्स है 354 की और आपको सीधा अधकवारी से भवन छोड़ेगी ये। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। भैया आप कुछ बता रहे थे अभी, तो ये अभी तक की चढ़ाई कर ली ना, अब चढ़ाई टफ नहीं है, अब तो ऐसी नॉर्मल चलती रहेगी। अच्छा रुको मैं बात पैसे वाला स्टैंड कर रहा था, एक डंडी वाला वो हेलो जैसे इसको काफी पर टफ रहता भाई, इसको हम अटका तो रहेगा कहीं ना कहीं। सही है। यहाँ पे भाई बंदर बहुत है, बच के रहें। और जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉकिंग टू यू। आप लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है चढ़ाई करते वक्त, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी पिंडियाँ बोल चुकी हैं, ओए होए, तो मेरी सांस भी भूल चुकी है, आप देख सकते हो। हाँ। भैया यहाँ से कितनी दूर रह गया? तो अभी भी 5.5 किलोमीटर दूर है, 5.5 किलोमीटर दूर है। हाँ, अभी ना बीच में मेरी अधकवारी से पहले जब मैं आ रहा था, मेरी काफ़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग हो गई थी, उल्टी आ गई थी। शायद सुबह जो हमने आलू के पराठे खाए थे ना, वो डाइजेस्ट नहीं हुए शायद इसी वजह से। बट कोई नहीं, होता है। तो अभी देखते हैं, अभी ठीक हूँ, अभी चढ़ाई कर भी रहा हूँ, बीच बीच में रेस्ट किया, बहुत रेस्ट किया, और अब कहीं जाके लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बट इट्स नॉट ईजी यार, माता रानी ने आपकी परीक्षा एक बार तो ज़रूर लेती है। हाँ। और ये रही फ्री पानी की सुविधा, अगर आप चाहें तो पानी की बोतल फिल कर सकते हैं। कर ली ऋतिक पानी की बोतल फिल? और यहाँ पे व्यू देखो भाई यार, क्या व्यू है यहाँ पे। बार बार ना ऐसे इतने तगड़े व्यू आ जाते हैं, हर बार रुकना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तो जाली भी नहीं है। ये देखो भाई यार, क्या व्यू है, ओए होए होए। और यहाँ पे जगह जगह जाली भी लगा हुआ है, जो कि सही है, हमारी ही सेफ्टी के लिए लगाई गई है ये। हेमकोटी 6.25 किलोमीटर। ये देखो भाई यार, मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, पर खुद की आंखों से देखने का जो मज़ा है ना, सच में यार वो वीडियो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी आपको। काफ़ी बड़े पहाड़ है और ना काफ़ी पेड़ पौधे हैं। देखो आपको जाली दिख रही है, ये जालियाँ इसीलिए बनाई गई है ताकि कल को ऊपर से कोई पत्थर आए
तो जो टूरिस्ट हैं वो सेफ रह सके और थोड़ा बहुत बचाव हो सके। सत्या ये 550 मीटर। आप मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हो, ये मेरी मेहनत का सबूत है कि कितनी मेहनत, कितने जज्बे से हम यहाँ पहुँचे हैं इतनी ठंड में, इतना पसीना। सो दिस इज़ प्रूफ ऑफ आवर हार्ड वर्क रियली। देखो वो लोग पहले बैठ चुके हैं, वो मुझसे आगे चल रहे थे, नीतीश और भैया। पर आप देखो, दिखाता हूँ, ये देखो पहले बैठ चुके हैं। तो अभी 1:50 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। डोसा और चाय पीने के बाद हम चढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ से कितनी दूर आ गया भैया? ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर भवन, सिर्फ 2.5 किलोमीटर भवन है। उसके बाद 1 बाबा किलोमीटर क्या बोलते थे, फिर 1 किलोमीटर बाबा भैरवनाथ जी। और उसके बाद हम 4 बजे तक, अभी 1:50 हो रहे, 4 बजे तक वापसी की चढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर 4 बजे करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 या 7 है ना भैया, 6-7 बजे तक हम लोग 7 बजे तक 8 बज जाएंगे। चलो मैक्सिमम 9 मान लो, 9 बजे तक तो मैक्सिमम 9 बजे तक हम लोग नीचे कटरा में होंगे और 10 बजे तक अपने होटल में रेस्ट कर रहे होंगे। 1:50 हो चुके हैं अभी, देखते हैं होटल कब आता है। बट दी जर्नी वाज अमेजिंग टिल नाउ। हालांकि मेरा मन किया गिव अप कर दूं, धड़कनें काफ़ी मेरी हाई हो गई थी और वॉमिटिंग भी हो गई थी मेरी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था ऊपर आने का। मुझे लगा मैं क्विट कर दूं, बट समहाउ नीतीश ने हौसला दिया कि यू शुड नॉट गिव अप, थोड़ी दूर और थोड़ी दूर हो। पर मुझे लगता है ना कहीं ना जो मैंने सीढ़ियों वाला रास्ता अपनाया है ना, वो गलत था। और आप भी ना अपना, और सीढ़ियों की वजह से आई थिंक हो सकता है वो ऐसा हुआ हो, बट कह नहीं सकता, मेक श्योर के हो सकता है कुछ वैसे ही रीज़न हो। बट कहीं ना सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं लेते तो शायद नहीं होता, क्योंकि अभी मैं आया तो ऐसी मुझे कोई थकान हुई नहीं, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा था अपनी स्पीड के हिसाब से, तो सही था। बट जो सीढ़ियों का रास्ता था ना, उसने काफ़ी ख़राब कर दिया, क्योंकि उसमें ना उसकी जो सीढ़ियाँ हैं ना, जो एक तो वो 562 सीढ़ियाँ थी और उसके बावजूद ना उनका साइज़ एक जैसा नहीं था, कोई बड़ी थी कोई छोटी थी, तो साइज़ अलग अलग था। तो जब भी एक स्टेप ले रहा था ना मैं, एक स्टेप लेना ना वाकई में ना नामुमकिन सा लग रहा था, और वो इट वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो मुझे ही पता है मैंने कैसे लिया है, बस माता का नाम लेके। माता ने मुझे शक्ति दी, क्योंकि वो पिंडियों में जो दर्द है ना भाई, जो होती है ना, जैसे हम रनिंग नहीं करते, रनिंग करने के बाद हमारी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो वैसे वाला कुछ सीन था। और ना वो रुक ही नहीं रही थी, मेरी धड़कनें स्लो हो ही नहीं रही थी। बट सही है जो भी है, दी जर्नी वाज अमेजिंग टिल नाउ, और आई होप आगे भी होगी। बट सही था जैसा भी सफ़र था वो। इसने माता वैष्णो देवी हमें सिखाना चाह रही है कि ऑलवेज बिगनिंग इज़ द डिफ़िकल्ट मोस्ट पार्ट, बिगनिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। चाहे वो माता की चढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, चाहे आपको किसी मुकाम पे पहुंचना हो, तो हमेशा याद रखें जो बिगनिंग होती है ना, वही सबसे मुश्किल होती है। द बिगनिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। तो अभी बिगनिंग जा चुकी है और सिर्फ मंजिल कुछ ही दूर है। आई होप जल्दी मिलेंगे आपको मंजिल पे। डोसा आता ही होगा, डोसा खाने के बाद मिलते हैं आपको माता पे। हमने चाय और डोसा कर लिया है, एक लिटिल छोटा ब्रेक था 15 मिनट का। अभी फिर से हम निकल गए हैं। अभी कोशिश यही है कि हम सीधा माता के पास पहुंच के ही रुके, रास्ते में कहीं ब्रेक ना ले। लेकिन चढ़ाई आसान नहीं है, अगर जैसे ही हमको लगेगा कि ब्रेक लेना चाहिए तो डेफिनेटली हम ब्रेक लेंगे। मैं तो लूँगा ये लेना ले, मैं तो भाई थक गया था। ये अभी नवा बना है, पहले नहीं था ये।
ये देखो भाई व्यू, क्या व्यू है यार, देख रहे हो कितनी गहरी खाई है। ओए होए होए यार, यहाँ से भवन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आपसे भवन पहुँचकर मिलता हूँ। फाइनली आई डिड इट। मेरा मास्क के बेचेगा। सो फाइनली आई डिड इट। सीरियसली यहाँ जो पहुँच के खुशी मिल रही है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दी जर्नी वाज रियली अमेजिंग यार, वाकई में सफ़र करके बहुत मज़ा आया, बहुत थकान हुई और एट द एंड ऑफ द डे हम पहुंच गए। तो अभी यहाँ पे बैलेट वगैरह जमा हो जाएंगे, बेल्ट पर्स और कैमरा भी शायद अलाउड नहीं होगा। तो मैं आपसे ना बाद में मिलता हूँ मत्था टेकने के बाद। फिर कोशिश करूँगा कि आपको भैरव का भी दिखा सकूँ, क्योंकि हम इसके बाद जाएंगे भैरव पे। और वाकई में यार सफ़र ने बहुत थका दिया और पिंडियों में काफ़ी दर्द है, बट एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो मच माता जी, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी एनर्जी दी, मैं यहाँ तक आ पाया। एंड जोर से बोल लो जय माता दी। तो फाइनली यहाँ से आगे सिक्योरिटी है, तो फ़िलहाल आपको मिलता हूँ माता जी का मत्था टेकने के बाद। जय माता दी।